अब ना वो टाइम आ गया समय का जब अब आपकी प्लेसमेंट कमेटीज, अब आपके टीपीओस, अब आपके प्लेसमेंट ऑफिसेस आपके रेज्यूमे मांगने शुरू कर देंगे। अब आपसे वो पूछने लग जाएंगे कि आपने रेज्यूमे बना लिया है, क्योंकि आज से 2 महीने 3 महीने बाद समर प्लेसमेंट का प्रोसेस फुल फेज में होगा। अब पर दिक्कत यह है कि हमारा रेज्यूमे क्या इतना लायक है? आर वी प्रिपेयर्ड टू क्रैक समर प्लेसमेंट्स? गाइस, वेलकम बैक टू एमबीए फंडास और मेरा नाम अंकुर जैन। लेट्स डिस्कस हाउ टू मेक अ ग्रेट प्रोफाइल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोफाइल बनाना, समर इंटर्नशिप क्रैक करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। और बात वही आती है, सबसे पहला जो पीस होता है वो होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे को कितना पावरफुल बनाया जाए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस के साथ आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो बिना एक्सपीरियंस के साथ आए होंगे, फ्रेशर्स होंगे। मोटा मोटा 60 to 70% हर बैच में फ्रेशर होता है। इसका मतलब उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। आपके प्रोफाइल जो होता है, आपका रेज्यूमे जिसको बोलते हैं, उसको 2-3 भागों में बांटना चाहिए। पहला, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, अगर वर्क एक्सपीरियंस है जो कि 20 या 30% बच्चों का ही होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है विच इज एक्स्ट्रा करिकुलर, स्कूल में, आउटसाइड स्कूल, कॉलेज में, क्योंकि अब आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लिए हुए 6-8 महीने हो गए हैं। अगर अभी भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है किसी भी एक सब कमेटी की, अभी भी चांस है। गो एंड गेट दैट, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू गेट फर्स्ट अ कॉल, इनवाइट, सिलेक्शन टू द जीडी। मोस्टली प्रोसेस होता गया है, ये समझ लेते हैं। समर इंटर्नशिप में कंपनीज आएंगी आपके यहाँ पे, ऑनलाइन आएंगी, फिजिकल कैंपस में आएंगी, डिपेंड करता है। कोविड के बाद ये थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत सारी समर प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन ही प्रोसेस ले रही हैं, विच मींस यू शुड बी कंफर्टेबल विद हैविंग योर जीडी एंड पीआई राउंड। व्हाई आई सेड जीडी एंड पीआई राउंड? आपका जब प्रोफाइल सबमिट किया जाता है उसमें सिलेक्शन होगा। मोटा मोटा अगर एक कंपनी में, एक कॉलेज से 100, 150, 50, 75 लोगों ने अप्लाई कर लिया है, तो चांसेस है कि आपका एक जीडी राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, जिसके लिए आपको कोई भी टॉपिक आया जा सकता है। और लार्जली टॉपिक्स क्या होते हैं? आप सब कैट दे के आए हैं, आप सब मैट दे के आए हैं, आप सब जैट दे के आए हैं। आपने जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए थे तब भी एक जीडी राउंड था, या केस स्टडी एक राउंड था। करंट टॉपिक्स पे हो सकता है, फंक्शनल टॉपिक के ऊपर हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। जाना क्या जाता है उस जीडी राउंड में? जाना ये जानता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये कोई नहीं देखता। 10 लोगों 8 लोगों के टॉपिक में आपका व्यू पॉइंट क्या है? फॉर है, अगेंस्ट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया 2030 में क्या एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा? यस, नो, यस है, नो है। बस ये, इसको आप कैसे बैक कर रहे हो डिस्कशन को, वो मैटर करता है। क्या आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, वो मैटर करता है। अब ये कब होगा? अगर आपको पता होगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्या आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्या आप एक बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं? क्या आपके घर, आपके हॉस्टल में, आपके डॉर्म रूम में इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऐसे न्यूज़पेपर्स आते हैं? नहीं आते हैं तो प्लीज जाके उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। फिजिकली नहीं आते, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ें। उससे क्या होगा? आपका एक्सपोजर बढ़ता है। यू कम टू नो कि यार यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रही है उसका इंपैक्ट इंडिया में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है। दिस यू शुड नो। और जीडी के टॉपिक्स लार्जली करंट अफेयर्स पे ही होते हैं। फंक्शनल टॉपिक्स बहुत कम होंगे, क्योंकि एक डाइवर्स व्यू पॉइंट है। ये जानने के लिए अब आपके पास 2 से 3 महीने हैं, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि पहला वो है। तो ये वही टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा टाइम है जब सारे के सारे कॉलेजेस में इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। डेयर टू कम्पीट, जिसका नाम अभी अनस्टॉप एक वेबसाइट है, वहां पे आपको इंडिया के सारे कॉलेजेस के इवेंट्स के बारे में पता होगा। क्या वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं? इन्हीं सेम बी प्लान कॉम्पिटिशन, ग्रुप डिस्कशन कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेट कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, मेक योर प्रोफाइल वर्दी, प्रूफ होना चाहिए प्रोफाइल में। अब किसी कोई लिख देता है दैट आई हैव प्लेड 5 ओपन टूर्नामेंट्स, कैसे पता है? क्या आप अपने प्रोफाइल में, और खासकर जब मैंने बोला कि डिजिटल सिलेक्शन हो रहा है, क्या आप वहां पे कोई लिंक डाल सकते हैं सो दैट इफ योर रिक्रूटर इज चेकिंग योर प्रोफाइल ऑनलाइन, वो वहां पे क्लिक कर ले और एक सर्टिफिकेट दिख जाए उसको, या उसको कोई वीडियो दिख जाए, या कोई उसको इंस्टाग्राम का कोई वीडियो दिख जाए। कितना पावरफुल हो सकता है आपका प्रोफाइल।
क्योंकि अल्टीमेटली उन 100 बच्चों में से 5 ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है। तो पहला है प्रोफाइल बनाना, सेकंड है जीडीज के लिए, थर्ड है पर्सनल इंटरव्यूज के लिए तैयार होना। ठीक है, अब लेकिन इन सब चीजों में देखना आपको यह पड़ेगा कि समर इंटर्नशिप में ना फंक्शनल स्किल से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। उससे ज्यादा यह ध्यान दिया जाता है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपने खुद से क्या काम किए। क्या आपको जब एक एमबीए कॉलेज जो को स्टार्ट हुए 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, क्या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा? क्या आपने किसी कंपनीज के साथ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स किए, एसटीपी बोलते हैं हम उनको? क्या कोई लाइव प्रोजेक्ट किया? क्या आपने खुद अपना कुछ काम शुरू किया? क्या आपने कोई क्लब एंड कमेटी में इवेंट ऑर्गेनाइज किया? आपने पढ़ाई के अलावा कुछ और किया? क्योंकि रिक्रूटर को भी एक कुछ मसाला आपको देना पड़ेगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए। कहते हैं ना वो अदरवाइज चारों के चारों लड़के लड़कियां एक जैसे दिखेंगे। कैसे आप स्टैंड आउट करते हो वो आपका प्रोफाइल ही बता पाएगा। ये अनफॉर्चुनेट बात है, बिना आपसे मिले आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आप देख के कितना भी इंप्रेस हो, लेकिन आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा। प्रोफाइल आपको वो मौका ही नहीं मिलता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, हम लोग जब अपने प्रोफाइल्स देखते हैं ना, होता क्या है, और ये बहुत सैड स्टोरी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, आज तक आपने कभी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, कभी पता नहीं है रेज्यूमे होता क्या है। ठीक है, वेट कर लीजिए, इंग्लिश की गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो रेज्यूमे है वो लगना चाहिए कि यार इस बंदे ने, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको प्रोजेक्ट चाहिए, उसने कम से कम अपने प्रोफाइल के ऊपर तो 1-1.5 घंटा लगाया है। कई रेज्यूमेज हम देखते हैं टेबल की जो विड्थ होती है अलग होती है। बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं आज, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, द रिक्रूटर गेट्स पिस्ड ऑफ दैट दिस गाय इज नॉट इवन श्योर अबाउट हिज ओन प्रोफाइल। उसने 15 मिनट नहीं लगाए हैं। गैप्स होते हैं 2 लाइनों के बीच में, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे लाल है, फोटो लगा दी हुई है बहुत बड़ी सी। ऑनलाइन जाएं, बहुत सारे आप सर्च करो विच आर द बेस्ट फॉर्मेट्स। किसी अपने सीनियर से पूछ लीजिए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स आपको आपकी कॉलेजेस के आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देंगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके पास तो बॉडी ऑफ वर्क है, फिर तो बॉडी ऑफ वर्क बताएगा, लेकिन अगर बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, कैसे बहुत ब्रीफली 1 पेजर प्रोफाइल आप बना सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ना एक और बात कर लेते हैं, समर प्लेसमेंट्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज के थ्रू आप समर प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठ रहे हैं और किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस कंपनी में नहीं बैठना, मैं खुद किसी कंपनी को जानता हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, मेरे को तो वापस जाके अपने पापा के बिजनेस में काम करना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, क्योंकि समर प्लेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं पीपीआई एंड पीपीओ, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब जैसे मैं अब जब अपने एमबीए कॉलेज में था, जिस कंपनी में मैंने समर इंटर्नशिप की थी, मुझे आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट अ पीपीओ ऑफर इन द कॉलेज। उसके फायदे 2 हैं। आपको 12 महीने पहले ही कॉलेज से बाहर निकलने से पहले आपके पास ऑफर आ गया हाथ में। अब आपके पास चॉइस है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इससे बेटर कंपनियों में जा सकता हूं। पीपीओ कैसे लाना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि समर प्लेसमेंट जब क्रैक हो जाता है, मेक श्योर कि वहां पे आप अपना बेस्ट दें, ताकि कंपनी को लगे यार इस बंदे के साथ मैंने 3 महीने 2 महीने बिताए हैं, इसको मैं ऑफर दे देता हूं, 8 से 9 महीने बाद ये मेरे साथ आके फुल टाइम इंप्लॉय बन जाएगा, मेरी कंपनी के लिए एसेट है। सो समर प्लेसमेंट फॉर यू इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ ड्रीम जॉब. So it's very, very important part of your life. All the very best, guys, to each one of you. Go and get a dream job. All the best.